सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। डी ट्रिपल एस बी के भाई मैथ्स के बैच में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम ना चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम था और भाई दूसरा चैप्टर एचसीएफ एलसीएम था और तीसरा चैप्टर हमारा सिंप्लीफिकेशन का था। तो आज फोर्थ चैप्टर है डेसिमल और फ्रैक्शन का। तो इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। भाई डेली आपकी जो क्लास है वो 12 बजे आ जाती है, तो भाई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भाई संडे की छुट्टी रहेगी, 6 दिन आपकी क्लास आएगी, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। भाई 2000 आपका 25 में आया है, ठीक है, मगर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखोगे आप पॉइंट 217 अपोन में 2.17 और भाई मल्टीप्लाई में 0.17 और भाई मल्टीप्लाई में 4.913, ठीक है भाई। अब देखो मैं क्या करवा रहा हूं भाई, आपको साथ साथ क्या है कि अच्छी तरीके से डिटेल में समझा भी रहा हूं भाई, क्योंकि लेवल कम होता है बच्चों का। क्योंकि जिसके पास दूसरा सब्जेक्ट है भाई, किसी के पास कॉमर्स है, किसी के पास कंप्यूटर साइंस है, या किसी के पास भाई संस्कृत है, किसी के पास म्यूजिक है, तो मतलब भाई टीजीटी पीजीटी, तो टीचर दूसरे सब्जेक्ट का है, तो मैथ जनरली वीक मिलता ही है भाई। तो एक एक चीज बता रहा हूं आपको, डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो पॉइंट कैसे हटता है वो चीज मैं आपको बता दूं, पॉइंट कैसे हटता है। तो जैसे कि सपोज करो, मान लिया कि एक नंबर है आपका 2.56 है। अगर मुझे इसको पॉइंट हटाना है तो क्या करना है भाई, पॉइंट अगर मैं हटाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो पॉइंट जब आप हटाओगे तो पॉइंट के नाम का डिवाइड में 1 आ जाता है, हमेशा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और पॉइंट के राइट हैंड की तरफ जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी ही 1 के बाद 0 आ जाती हैं। तो यानी 256/100 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद एक अंक हो तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद राइट हैंड को 3 अंक है तो नीचे 1000 आ जाएगा। मतलब जितनी डिजिट हैं एक के बाद उतनी ही 0 आ जाती हैं। क्लियर। अब सपोज करो मान लिया ऐसा हो कि भाई 5.2 अपोन में 2.6 हो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम ये करते हैं भाई, जब इसका पॉइंट हटाएंगे, जब 5.2 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 52/10 हो जाएगा। और जब मैं इस 2.6 का जब पॉइंट हटाऊंगा तो भाई ये 26/10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो आगे से जब भी इस टाइप की सिचुएशन बने तो ध्यान रखना है, यानी पॉइंट, अब ये 10 नहीं लेके आना आपको, ठीक है। नहीं 10 लेके आओगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई जब पॉइंट के बाद राइट हैंड को डिजिट सेम हो ऊपर और नीचे, तो यहां भी पॉइंट के राइट एंड को 1 अंक है, यहां भी राइट एंड को 1 अंक है। तो आप डायरेक्ट यहीं पे पॉइंट से पॉइंट काट देना, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट आप पॉइंट से पॉइंट काट दोगे, 10 वस नहीं हटाओगे आप, 10 लेके नहीं आओगे, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगना है, बाकी फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो देखोगे आप भाई, यहां पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो यहां भी पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो इस पॉइंट से ये बड़ा पॉइंट कट जाएगा, ठीक है ना। कैसे कटा समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000 आना है, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 1000 आना है, 1000 से 1000 कट जाएगा। अब मैं 1000 लेके आऊं फिर 1000 को काटूं, बेटर है पॉइंट से पॉइंट ही काट दूं, टाइम बचेगा हमारा। तो इसी प्रकार यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां भी 2 अंक हैं, तो ये भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो अब बचा क्या, ये बच गया 217, ये बच गया आपका 17, और भाई ये आपका 217, ठीक है कि नहीं, और ये बच गया 4913, ठीक है कि नहीं। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो 217 से अब ये 217 कट जाएगा, ठीक है, और 17 से ये कट जाएगा। दरअसल जो 4913 होता है, जो 4913 होता है वो 17 का क्यूब होता है, यानी 17 की 3 बार गुणा करूंगा तो 4913 बनेगा। तो जब ये 3 17 हैं, ये आपके 3 17 हैं, ठीक है कि नहीं, ये आपके 3 17 हैं भाई, कितने 17 हैं, 3 17 हैं, तो एक कट जाएगा। तो बचेंगे कितने, 2 17 बचेंगे, यानी 17 का स्क्वायर बचेगा भाई, यानी 1/17 का स्क्वायर बचेगा। 17 का स्क्वायर 289 भी कह सकते हो, बाकी गुणा करने की जरूरत भी नहीं। रूट के अंदर जोड़ा जो बन जाता है ना, उसमें से एक बाहर निकल जाता है, और 289 का रूट 17 होता है, ये आपको पता ही है।
तो जरूरत नहीं है गुणा करने की, 2 बार 2 17 रह गए तो 1 17 बाहर आ जाएगा, तो 1/17 आंसर आ जाएगा, यानी कि 4th आंसर है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए था। तो आसान क्वेश्चन था, बस पॉइंट आपको हटाना आना चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। डिजिट सेम है तो पॉइंट हटा दो, डिजिट सेम नहीं है तो भाई फिर पॉइंट ऐसे ही हटता है आपका, ठीक है। और डिजिट सेम है तो सीधा पॉइंट से पॉइंट आप काट दोगे। क्लियर, आगे चलते हैं। तो बस सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे भाई। देखो पता है क्या भाई, मैं जैसे मैंने ना 2025 के क्वेश्चन देखिए, तो क्या है कि वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, क्या है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं, अगर मैं सारे 2025 के लूंगा एक ही टाइप के, तो फिर फायदा क्या है। अलग अलग टाइप के लूंगा, अलग अलग टाइप के लूंगा तभी तो फायदा है, तभी तो चैप्टर के सारे कंसेप्ट इंक्लूड होंगे आपके। अब एक दो टाइप के ही करवा दिए तो फिर सारे कंसेप्ट आए कहां भाई। और फिर जो कंसेप्ट छूट गए, मान लिया 2025 में वो कंसेप्ट छूटा हुआ है और वो फिर 2026 में आ गया, तो आप तो यही कहोगे ना कि भाई क्या सिलेबस कराया सर ने, ये क्वेश्चन तो अलग आ गया, ये तो मैं कर ही नहीं पाया। तो इसलिए मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव यह है कि सिलेबस करा रहा हूं तो अच्छे ढंग से कराऊं, यानी कि सारे कंसेप्ट्स इंक्लूड करूं। अब 2025 में मुझे वो क्वेश्चन मिले नहीं अलग टाइप के, तो फिर मुझे नेचुरल सी बात है 2019 के, 20 के, 17 के उठाने पड़ेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये 2025 में आया है, 19 में आया है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें चैप्टर सीखना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे भाई। तो देखोगे आप क्या कह रहा है, यहां पर भी वही चीज हो गया, ठीक है। ये मक्खी बैठ गई थी भाई। तो यहां पॉइंट के बाद है 4 अंक। अब यहां कितने अंक हैं भाई, यहां तो 4 अंक हैं और यहां 1 अंक है, ठीक है कि नहीं। ये तो 4 अंक हो गई, ठीक है कि नहीं, और यहां 1 अंक हो गया। तो 4 और 1 मिलकर कितने बन गए, 5 बन गए। कितने बन गए भाई, 5 बन गए। तो अब क्या होगा, ये 5 अंक और ये 4 अंक और ये 1 अंक, तो ये पॉइंट कट जाएगा आपका। समझ में आई बात। तो ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। अब ये वाला पॉइंट बच जाएगा भाई, ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये 4 और 1 5 अंक और ये टोटल 5 अंक, तो ये 5 के नाम के 5 अंक कट गए। तो ये वाला तो इसके नाम का तो पॉइंट मुझे मिला नहीं, तो ये तो कटेगा नहीं। तो क्या करूंगा, इसका पॉइंट हटा दूंगा। अब इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या हो जाएगा 10। अब नीचे 10 लिखूंगा तो पलट कर ऊपर जाना है, तो क्यों ना मैं सीधा ऊपरी ले जाऊं। सीधी सी बात है, जब पॉइंट हटाओगे ऊपर संख्या है तो नीचे आना है। मतलब 2.5 है, 2.5 है, तो ये 25/10 जाना है। क्लियर। और अगर 1 अपॉन में 0.75 है, ठीक है, तो फिर इसका पॉइंट हटा के यहां 100 लिखो या ऊपर ले जाओ, सीधी सी बात है, तो ऊपर चला जाना है। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में नंबर है तो पॉइंट हटा के जो 10 की पावर है वो आपकी न्यूमरेटर में जाएगी, और नंबर आपका पॉइंट वाला न्यूमरेटर में है तो पॉइंट हटाकर जो 10 की पावर है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, ठीक है ना, उल्टी जाएगी। न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में जाएगी, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जाएगी। तो यहां आपका डिनोमिनेटर में पॉइंट होगा तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं भाई। तो ये हो जाएगा आपका 203 भाई, पॉइंट हट गया ना, 0.0203, तो शुरू में 0 की तो कोई वैल्यू रहती नहीं भाई। फिर बच गया आपका कितना 1168, और फिर ये आपका इधर नीचे 73 पॉइंट कट गया था। फिर ये आपका 145, तो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 10 आ जाएगा आपका, और ये आपका 7, ये कितना है 7 है। बात क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसको काट लेते हैं भाई। अब काटना रह गया और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो काटेंगे इसको, तो 7 से ये कट गया भाई, 7 से 29 पे कट गया, 29 सत्ते 203 होता है भाई। 29 सत्ते कितना होता है 203, टेबल आनी चाहिए। और 29 से ये आपका कट गया 5 पर, 29 पंजे 145। भाई जिसको टेबल याद नहीं है चिंता मत करो, एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं भाई, मैं टेबल याद कराऊंगा मुंह जुबानी, ठीक है। बस आप कनेक्ट रहना, हमसे जुड़े रहना भाई, ठीक है। ट्रिक सब बताते हैं, मुंह जुबानी कोई याद नहीं कराता, तो मुंह जुबानी याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भाई धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना है अभी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं DSSB के बैच में बिजी हूं, तो जल्दी में क्या कहते हैं करेंगे इसको, मतलब इसको याद करेंगे भाई जल्दी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको देख लो भाई। तो 73 से काट लेंगे भाई, तो 73 से कट जाएगा ये जो 1 और क्या कहते हैं 6 पे, 73 से 16 पे कट जाएगा भाई। ये 73 से कितने पे कट जाएगा, 16 पे कट जाएगा। आप कहोगे जी कैसे काटा, अरे भाई अब क्या है देखो,
ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन बटे में तो है नहीं, तो इसका मतलब कटे तो गा जरूर, गारंटेड है। अब पेड़ा नहीं आता आपको 73 से तो भी काट सकते हो, बगैर पेड़े भी काट सकते हो। कैसे? बस शुरू में तो पता चल रहा है एक पे जाएगा, शुरू में तो पता चल रहा है ना एक पे जाएगा। अब कितना बच गया कितना उतरा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक पे चला गया, उसके बाद आपको आखिरी का अंक मैच करवाना है, आखिरी का अंक मैच करवाना है कि वह 3 को किससे गुणा करूं कि 18 आ जाए, तो मतलब 8 आ जाए इकाई का अंक, तो 3 को 6 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा, मतलब 6 पे जाएगा। ये अंडरस्टूड हो गया कि भाई जाएगा 6 पे, ये देखने की जरूरत नहीं है कितना बचा है और उसको गुणा करके देखो, बस चला ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चला गया 16 पर। अब 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 भाई, तो 32 आपका आंसर आ गया भाई, तो सी आ गया आंसर, ठीक है। पॉइंट बचा ही नहीं क्योंकि सारे पॉइंट आपके हट गए थे, 32 तो सारे ऑप्शनों में था लेकिन आपका पॉइंट हट गया था। क्लियर? तो आगे चलते हैं भाई। तो बट थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, क्या कह रहा है, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। ये भाई नीचे आपके 4 प्रकार के फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है भाई। फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, इसको कैसे जाने। इसके भाई 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। 5 तरीके अगर आपने एक बार जान लिए तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये आपका अटकेगा नहीं भाई, किसी भी हालत में नहीं अटकेगा। तो वो 5 में जो कंसेप्ट्स हैं वो बता देता हूं, उनको हमें यूज करना है भाई, ठीक है कि नहीं। अब वो कंसेप्ट समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ठीक है कि नहीं। ये भाई आज पता नहीं मक्खी कहां से आई हुई है, तो ये 5 कंसेप्ट मुझे एक बार समझाने में टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। उसके बाद क्वेश्चन भाई फटाफट, मतलब आधी मिनट मुश्किल से लगनी है, इससे ज्यादा लगनी नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट एक बार जान लो भाई, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, कोई भी फ्रैक्शन बड़ा छोटा जानने का, ठीक है कि नहीं। ये 5 केस हैं, 500 केसों को दिमाग में बैठा लेना भाई, ठीक है। तो एक तो ये है कि भाई बाई चांस ऐसा हो जाए कि भाई डिनोमिनेटर मेरे को सेम मिल जाए, डिनोमिनेटर क्या मिल जाए, सेम मिल जाए मुझे, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर इसका भी 13 इसका भी 13, और मुझे ये जानना है भाई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो कुछ नहीं करना भाई, अगर डिनोमिनेटर सेम मिल जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटा। क्लियर? अगर डिनोमिनेटर सेम मिल जाए तो, ठीक है। दूसरी टाइप, अब ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, बाई चांस है मिल जाए तो, ठीक है कि नहीं। हमें तो 5 केस दिमाग में बैठाने हैं, तो अगर ये मिल जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा। अब उल्टा हो जाए, उल्टा हो सकता है न्यूमरेटर सेम हो सकता है न्यूमरेटर सेम मिल जाए आपको, ठीक है कि नहीं, हो सकता है। तो ये मान लिया ऐसे मिल गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो इस केस में क्या करना होगा भाई, इस केस में जिसका डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर तो सेम हो चुके हैं तो देखना क्या पड़ेगा, डिनोमिनेटर ही देखूंगा, ठीक है कि नहीं। तो न्यूमरेटर तो सेम हो चुके हैं, डिनोमिनेटर देखूंगा, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा नंबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, छोटा होगा, और जिसका क्या है छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, उल्टा होना है। क्लियर? तो यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है, इसमें क्या था, इसमें आपका क्या कहते हैं, यही बड़ा था। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है, बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि उल्टा करना है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ा है, फ्रैक्शन बड़ा है। ये वाला 13 तो छोटा है, पूरे फ्रैक्शन की बात हो रही है, पूरा फ्रैक्शन क्या है, पूरा फ्रैक्शन ये बड़ा है, पूरा फ्रैक्शन ये जो है छोटा है। बात क्लियर? इसमें पूरा फ्रैक्शन जो है आपका ये बड़ा है और पूरा फ्रैक्शन आपका छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा पूरा फ्रैक्शन छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा पूरा फ्रैक्शन बड़ा। और इसमें उल्टा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो पूरा फ्रैक्शन छोटा, ठीक है नहीं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा पूरा फ्रैक्शन बड़ा। ये दो केस अगर मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले है, मगर ये मिलेंगे नहीं भाई, ठीक है नहीं, बाय चांस है मिल जाए, बताना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तीसरा केस देख लेते हैं भाई, फिर क्या मिलेगा तीसरा केस। तो तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि भाई आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो, क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक चौथा केस ले लेता हूं जिसमें आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न संख्या बोलते हैं, उचित भिन्न संख्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न संख्या बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि जो अंश है वो आपका हर से छोटा रहेगा। और अनुचित में क्या है, अनुचित में आपका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा भाई डिनोमिनेटर से, यानी जो अंश है वो आपका बड़ा रहने वाला है हर से। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है, डिफरेंस सेम लेना है हमें, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम। ये आपके तीसरे और चौथे केस की टाइप है भाई आपकी। ठीक है, एक बार प्रॉपर में एक बार इम्प्रॉपर में। एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, समझ में ऐसे आएगा नहीं तो एग्जाम्पल लूंगा तभी समझ में आएगा। तो मान लिया जैसे ये है 17 और ये है आपका 21। क्लियर? ये है आपका 91 और ये है आपका 87। ठीक है भाई। तो अब आप देखो ध्यान से कि भाई ऊपर क्या है, एक मिनट, ऊपर बड़ा लेना था, ऊपर छोटा लेना था भाई, एक मिनट, ऊपर छोटा लेना था। तो यहां 87 कर लेता हूं, यहां 91 कर लेता हूं। ठीक है, तो ऊपर छोटा हो गया, नीचे बड़ा हो गया, तो डिफरेंस सेम है भाई, ऊपर नीचे का डिफरेंस सेम है। यहां 4 का डिफरेंस है और यहां भी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये टाइप बहुत ज्यादा यूज हो रही है भाई आपकी। ठीक है कि नहीं? तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस सेम है, नहीं है तो हम बढ़ाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन ये टाइप बता रहा हूं कि अगर आपका डिफरेंस सेम हो जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही नंबर छोटा होगा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा। क्लियर? अब ना मिले सेम तो हम कर लेंगे भाई, हम क्या करेंगे, डिफरेंस सेम करेंगे। कैसे करेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, अब ये तो था प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या है, इम्प्रॉपर में भाई उल्टा है। ठीक है कि नहीं? इम्प्रॉपर में उल्टा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 19/16। अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो इम्प्रॉपर हो गया। डिफरेंस आपका 3 का, डिफरेंस कितना है, 3 का है। अब मान लिया कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 97/94। ठीक है, तो यहां भी 3 का डिफरेंस हो गया, यहां भी क्या हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया। तो वहां भी डिफरेंस सेम था, यहां भी डिफरेंस सेम है। जरूरी नहीं 4 का है, 3 का है, 10 का है, 12 का, उससे कोई मतलब नहीं, डिफरेंस कितना है बस सेम होना चाहिए। तो फिर अगर प्रॉपर है तो जिसका छोटा है वही छोटा, जिसका बड़ा है न्यूमरेटर वही बड़ा। लेकिन इम्प्रॉपर में उल्टा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ा होगा भाई। अब वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो छोटा होगा। तो ये 4 केस हो गए आपके। कितने हो गए, 4 केस। 5वें केस पे और आ जाते हैं भाई। ठीक है कि नहीं? बस ये 5 ही केस हैं, इनको जान लोगे कोई दिक्कत आनी नहीं है भाई फिर आपकी। तो 5वां केस और ले लेते हैं। क्या कह रहा है भाई 5वां केस? अब ऐसे दे देगा 13/19, तो यहां 6 का अंतर दे दिया। ठीक है कि नहीं? और दे दिया 17 में मान लिया 21। अब यहां 6 का अंतर है, यहां 6 का अंतर बन रहा है मेरा, और यहां मेरा 4 का अंतर बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 का अंतर बन रहा है। तो अब यहां पता लगाना होगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो इसको पता लगाने के भी अब 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, यानी जो 5वां केस है। ठीक है नहीं? तो यहां पर एक तो क्या है कि इसको तीसरे चौथे केस में बदल लो, यानी इनका अंतर बराबर बना लो। एक तो ये तरीका है। ठीक है, या फिर क्या है, या फिर भाई आप क्या करो, पहले दूसरे केस में बना लो, डिनोमिनेटर सेम बना लो। वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो पहले मैं एक बार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम करके बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर अंतर 4 का, यहां 6 का। तो आपने क्या करना है, ये दोनों जो अंतर हैं 6 और 4, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लूंगा 6 और 4 का, 12 आ गया। क्या आ गया, 12। तो आपने अंतर 12 बना लेना है। क्या बना लेना है, अंतर 12 बना लेना है। तो अंतर 12 कैसे बनेगा, जब मैं 6 को 2 से गुणा करूंगा तभी तो अंतर 12 बनेगा। 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तभी तो 12 बनेगा। तो आपने क्या करना है भाई, आपने न्यूमरेटर को गुणा करना है बस, डिनोमिनेटर को नहीं करना। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर मैं 2 से गुणा करूंगा तब 12 का अंतर बनेगा। तो करना तो दोनों जगह होता है रियल में, तो
जब पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिखाना हो किसी को पेपर में तो दोनों जगह ही करना होता है, लेकिन हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना है, कोई स्टेप तो चेक करेगा नहीं, तो मन मन में करना होता है, स्टेप खाने होते हैं। तो क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को ही गुणा कर दोगे, तो 2 से गुणा करूंगा। अब 2 से क्यों करूंगा, क्योंकि 6 दूनी 12 बन रहा है। अब इस 6 को नहीं करूंगा, करना न्यूमरेटर को है, ठीक है। अब यहाँ 4 को 3 से गुणा करूंगा तब बड़ा 12 बनेगा, तो मैं न्यूमरेटर को 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ गया आपका 26 और ये आ गया आपका 51। तो क्लियर है, ये वाला बड़ा था और भाई ये वाला छोटा है, यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर। तो डिफरेंस हमने सेम कर लिया, डिफरेंस हमने सेम कर लिया। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बता देता हूं। दरअसल करना क्या था, करना ये था कि ये 13/19 है और ये आपका 17/21 है। तो हमें क्या है, यहां अंतर मेरा 6 का है, तो मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, 6 दूनी 12 बढ़ा लूंगा, अंतर देख लेना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, मैं 3 से गुणा कर दूंगा, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर नीचे करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, ये बात तो बताई थी पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको। तो सेम से गुणा करना होता है। तो ये हो जाएगा 26/38 और ये हो जाएगा 51/63। तो आप देखोगे यहां भी 12 का अंतर बन गया, यहां भी 12 का अंतर बन गया। तो अगर अंतर सेम बन गया तो आपको पता है सारे क्या हैं, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा है। लेकिन क्या करना है, हम स्टेप खाएंगे, हम स्टेप खाएंगे, हम नीचे नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर कर देंगे। भाई नीचे क्यों करूं, मुझे पता है सेम तो बनना ही है, ठीक है कि नहीं। तो मैं सिर्फ नीचे नहीं देखना, क्योंकि मुझे गुणा भी कर दूंगा नीचे तो भी मुझे देखने तो न्यूमरेटर ही है ना, मुझे डिनोमिनेटर तो देखने नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं गुणा, बेमतलब टाइम वेस्ट होगा। बात क्लियर। तो हम ऐसे ही करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। लेकिन कंसेप्ट जान लिया आपने कि भाई कर क्यों रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं, कर क्यों रहे हैं, ये चीज आपने जान ली। अब क्या है, इसी को 2 ढंग से और कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को 2 ढंग से और कर सकते हैं, वो और जान लो भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत से टीचर क्या है, कंसेप्ट नहीं बताते, बस वो ट्रिक सिखाते हैं, वो ट्रिक के पीछे कंसेप्ट क्या है वो चीज जान लो आप, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेता हूं, 13/19 और 17/21, 13/19 और 17/21। अब कई क्या है, कई ऐसे बताते हैं कि भाई ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कि नहीं। तो कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 की 21 से गुणा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा 13 गुणा 21 और 19 गुणा 17, ठीक है। अब जोन सा छोटा आएगा वही छोटा है, जोन सा बड़ा आएगा वही बड़ा है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 17 से करूंगा या 19 से कर लो, 19 7 133, 13 से लग गया और 19 एकम 19 और 13 आपका 32 हो जाएगा। तो 323 बड़ा है, तो मतलब यही बड़ा है, और वैसे भी यही आया था बड़ा हमारा। क्लियर, बात समझ में आई। तो अब कई बताते हैं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो मैंने आपको 4 केस बताए थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के पीछे कंसेप्ट क्या है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कोई अलग से मेथड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी वो गुणा वाला केस ही हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, दरअसल हम ये कर रहे हैं कि इसको मैं 21 से गुणा कर रहा हूं ऊपर, और नीचे भी 21 से कर रहा हूं, ठीक है नहीं। फिर क्या कर रहा हूं, मैं 17 को 13 से गुणा कर रहा हूं, तो 21 को भी 13 से गुणा कर रहा हूं। 21 को मैं क्या कहते हैं, किससे, 19 से, सॉरी 17 को, हाँ 19 से, तो इसको भी 19 से गुणा कर रहा हूं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो कौन सा केस बन गया, अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो मेरा पहला केस बन गया कि जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं। तो अब हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई में टीचर ये वाला स्टेप खा लेता है, टीचर ये वाला स्टेप खा लेता है भाई, और सीधा आपको ये वाला ऊपर ऊपर वाला बता देता है, ठीक है नहीं। जैसे मैंने पिछले में भी स्टेप खा के मैंने कहा था मैं ऊपरी गुणा करूंगा, नीचे नहीं करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यही हो रहा है कि भाई उसने ये स्टेप खा लिया और सीधा बता दिया कि भाई इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो। लेकिन क्यों कर दो, रीजन ये है, रीजन ये है। तो हमें देखना तो यही है ना, 13 गुणा 21 और 17 गुणा 19, देखना तो यही है, ठीक है कि नहीं। ये 19 है, ठीक है कि नहीं। तो देखना तो 17 गुणा 19, 13 गुणा 21 ही है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में भी देखा जाए तो कौन सा कंसेप्ट छिपा हुआ है, जो मैंने आपको 4 केस बताए वही छिपा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो फिर आप कहोगे जी ये तो 4 ही केस हो गए, आप 5वां बता रहे थे। तो मैंने अभी जो ये एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसमें मैंने 3 तरीके बताए आपको। एक तरीका तो वही कौन सा,
कि भाई जो तीसरा चौथा केस था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंशियम बनाना, और दूसरा क्या है, दूसरा पहला और दूसरा केस यानी कि डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर सेम बनाना, ठीक है। अब तीसरा तरीका जो है इसमें, यानी कि उसको हम पांचवा केस बोलेंगे, क्योंकि ये तो केस वही है ना, पहले चार में ही आ गए, कोई अलग है नहीं, बस टीचर क्या कर रहा है, बताने का तरीका अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि वही केस है, ठीक है। डिफरेंशिएट बनाता, ये नहीं बताता कि भाई वही प्रॉपर्टी लग रही है, तो अलग बता देता है। तो मैं कह रहा, मैंने जोड़े हैं कि भाई ये वही केस है, अलग नहीं है, ठीक है, अपना ब्रेन वॉश ना करवाएं। अब पांचवा तरीका क्या है फिर, अब पांचवा तरीका जान लो भाई, पांचवा तरीका क्या है, तो इसी को लूंगा दोबारा 13/19, 13/19 और 17/21। तो अब ये पांचवा केस हो गया आपका, यूं कह सकते हो। तो अब इसमें मुझे पता लगाना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कुछ नहीं करना भाई, सिंपल जो अब जैसे हम पहली क्लास में करते हैं, अगर मान लिया मेरे पास कैलकुलेटर हो तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, सीधी सी बात है, भाग दे लूंगा। क्या करूंगा, भाग दे लूंगा। तो पांचवा तरीका यही है कि भाग दे लो, ठीक है कि नहीं। फिर आप कहोगे जी ये कौन सी नई बात बताई आपने, तो हम वैसे भी दे लेते भाई। पता है क्या, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट में दिक्कत होती है, हमें डिवाइड करने में पॉइंट में हमें दिक्कत होती है। तो मैं क्या बताऊंगा आपको कि भाई पॉइंट में डिवाइड मत करना, उलझन बनती है। तो इसलिए इस तरीका क्या है, पॉइंट से उलझन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो लगा लेते हैं, क्या करते हैं, एक एक जीरो लगा लेंगे और फिर डिवाइड कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें पॉइंट का चक्कर नहीं पड़ेगा, जीरो लगा लो। तो 19 से डिवाइड किया मैंने, तो 19 छिका 114, और फिर मैंने 21 से डिवाइड किया, 21 8 168। तो भाई 8 बड़ा है 6 छोटा है, तो ये बड़ा बड़ा हो गया। सिंपल, समझ में आई बात, जीरो लगाई और भाग कर दिया। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, मान लिया आपको लगे भाई 19 21 का पेड़ा तो नहीं आता, तो आप उल्टा भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, उल्टा भी डिवाइड कर सकते हो। आप यूं भी कर सकते हो, 13/19 है और क्या कहते हैं 17/21 है, तो आप जीरो जो है ना नीचे लगा लो, आप नीचे जीरो लगा लो भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं 13 से डिवाइड करूंगा, 13 एकम 13, ठीक है कि नहीं, 60, और 13 चौक 52। फिर मैं 17 से करूंगा, 17 एकम 17 बचेगी 40, और 17 40 बच गया तो 2 पे जाएगा, 17 दूनी 34, तो ये 14 आ गया, ये 12 आ गया। अब आप उल्टा डिवाइड कर रहे हो, तो जब उल्टा डिवाइड करोगे एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका बड़ा आएगा वो छोटा होगा, ठीक है कि नहीं, और जो छोटा आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं। रियल में तो ये बड़ा है, रियल में क्या है 14 बड़ा है, लेकिन यही छोटा है। समझ में आई बात, क्योंकि आप उल्टा डिवाइड कर रहे हो, आपने उल्टा डिवाइड किया है, ठीक है कि नहीं, उल्टा डिवाइड करोगे, ठीक है कि नहीं, तो भाई तो उल्टा ही कंसीडर करना है, उल्टा ही लेना है। जब उल्टा डिवाइड करोगे तो उल्टा ही लेना है, यानी जो बड़ा है वो छोटा लेना है और जो छोटा है वो बड़ा लेना है। क्लियर, तो ये बड़ा हो जाएगा अब, ठीक है, ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, वैसे छोटा है। या फिर आप सीधा डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी। तो जैसे भी आपको मिले, छोटी संख्या ऊपर मिले तो भाई उल्टा डिवाइड कर लेना, और क्या कहते हैं अगर नीचे छोटी मिले तो फिर सीधा ही डिवाइड करेंगे हम। तो ये 5 केस हैं, इन 5 केस के अलावा और कोई तरीका नहीं है भाई छोटा बड़ा बताने का। अब वो हमें खुद जजमेंट लेनी पड़ेगी कि कौन सा बेटर रहेगा। समझ में आई बात, तो वो मैं ले लेता हूं भाई, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गए होंगे, तो मैं अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं, अपने वाले पे, ठीक है। अच्छा भाई क्या है कि ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं समझा रहा हूं भाई, ठीक है कि नहीं, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का अपने ग्रुप का वो दे दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं, लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जाके आप ये सारी जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है कि नहीं, सॉल्यूशन के साथ भी और विदाउट सॉल्यूशन भी भाई, ठीक है कि नहीं, दोनों ही दूंगा मैं आपको। यानी कि कुछ बच्चे क्या है कि बस सॉल्यूशन, कुछ टीचर क्या करते हैं सॉल्यूशन के साथ दे दिए, अब सॉल्यूशन के साथ दे दिए तो आप कैसे सोल्व करोगे उसको दोबारा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है उसका। तो फिर मैं क्या करूंगा, विदाउट सॉल्यूशन भी और विद सॉल्यूशन भी दोनों अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, टेलीग्राम उस ग्रुप में चले जाना, और वहां पर आपको क्या कहते हैं 2 प्रकार की पीडीएफ मिलेंगी। एक तो आपकी मिलेगी भाई वर्कशीट के नाम से, तो वर्कशीट में तो वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। और एक मिलेगी नोट्स के नाम से, ठीक है कि नहीं, जैसे चैप्टर चल रहा है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शन नोट्स, तो उसमें क्या है, उसमें ये आपके सॉल्यूशन होंगे मेरे वाले जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और एक मिलेगी डेसिमल फ्रैक्शन वर्कशीट के नाम से। तो ये 2 आपको फाइल मिल जाएंगी, फ्री हैं, अपना जाके डाउनलोड कर लेना।
तो आते हैं भाई अपना क्वेश्चन पे। तो यहां जो अंतर है, यहां अंतर 2 का है, यहां अंतर आपका 8 का है, और यहां अंतर भी आपका 8 का है, और यहां अंतर 11 का है। ठीक है, अब भाई देखो 2 8 11 का एलसीएम लेना भारी पड़ जाएगा। 2 8 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लेना भारी पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको छोड़ के चलूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ के चलूंगा। तो सिर्फ मैं यहां अंतर सेम बढ़ाऊंगा, यहां अंतर सेम बढ़ाऊंगा। तो ये 2 का अंतर है ना, तो मैं इसको 8 का बढ़ा लूंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, 4 से गुणा कर लूंगा। अच्छा ऊपरी करूंगा, नीचे करूंगा नहीं। तो 4 पंजे 20, क्लियर। और यहां तो 8 का अंतर पहले ही है, तो ये तो यूं क्यों रखूंगा, 3 और 7। तो इस 20 3 7 में मुझे क्लियर हो गया कि कौन सा बड़ा है। मुझे तो बड़ा ही बताना था ना। तो 20 3 7 में कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है। सॉरी। तो भाई इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें 20 बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है भाई। ठीक है, तो 5/7 बड़ा है, लेकिन इन तीनों में बड़ा है ना, मुझे तो चारों में जानना है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में मैं जान चुका हूं कि 5/7 बड़ा है। अब रह गया चौथा 8/19, क्लियर। अब यहां अंतर सेम नहीं बनाना, ठीक है नहीं। यहां क्या करना है, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगा लेना है, मिला जुला काम, ठीक है नहीं। इसलिए 500 केस बताए थे आपको। तो 19 पंजे 95 और 8 सत्ते 56। तो 56 तो छोटा है, तो क्लियर है भाई 5/7 ही बड़ा है। तो आंसर आ गया आपका सेकंड। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, इन तीनों में तो डिफरेंस बना लिया और उसको हमने छोड़ लिया। तो इन तीनों में जान लिया बड़ा कौन सा है, ये वाला है 5/7। फिर ये चौथा जो रह गया था, उस चौथे और इसमें जानने के लिए कौन सा बड़ा छोटा है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, और यानी कि आपका पहले वाला ही बड़ा आ गया बाई चांस। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से समझा दिया भाई, अब कोई समस्या आनी नहीं। अगले 2 क्वेश्चन इसी के बेस पे ले रखे हैं, फटाफट होंगे, ठीक है कि नहीं। अब टाइम लगेगा ही नहीं हमारा। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन, 3/4, 4/5, 5/12, 6/13। वही चीज है, ये बताना है छोटा कौन सा है, कौन सा छोटा है। तो देखो भाई, यहां अंतर सेम है, यहां भी अंतर सेम है 1 का, ठीक है कि नहीं। और यहां भी अंतर सेम है 7 का, यहां भी 7 का है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, अंतर सेम है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटा है। तो इन दोनों में तो 5/12 छोटा है, क्लियर है। और इन दोनों में 1 का अंतर है, तो इनमें 3/4 छोटा है। बात समझ में आई। इन दोनों में 5/12 छोटा, इन दोनों में 3/4 छोटा। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है, इन दोनों में कौन सा छोटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 12 तिया 36, ठीक है नहीं, और 4 पंजे 20। तो भाई 20 छोटा है, मतलब 5/12 छोटा है। आंसर आपका चौथा आ गया। बात क्लियर। तो हमने क्या है, टेक्निक लगाई भाई, इन दोनों में अंतर सेम था, तो इन दोनों में छोटा जान लिया। इन दोनों में अंतर सेम था 7-7 का, इन दोनों में छोटा जान लिया। फिर इन दोनों में छोटा जानने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो तरीका, ये 2 पे ही ज्यादा एप्लीकेबल है, 4 पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, 2 पे ही लगेगा। तो पहले 2 को जान लो, ठीक है कि नहीं, फिर उन दोनों में पता चली जाएगा। आगे चलते हैं। तो 5वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, आप ध्यान से देखोगे, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब कंसेप्ट जान लिए, देखो पिछला क्वेश्चन जल्दी हो गया, ये भी हो जाएगा। तो देखो भाई, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई मैं अंतर चेक करूंगा पहले। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम है नहीं भाई, तो पहले 2 केस तो कट गए। तीसरा चौथा केस में क्या, डिनोमिनेटर सेम देखना है। यहां 4 का अंतर, यहां 2 का अंतर, ना 7 का अंतर, और यहां ज्यादा है वहां भी ज्यादा है, तो अंतर तो बहुत ज्यादा है भाई। एलसीएम लूंगा बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अंतर सेम बनाने वाला तरीका यहां फेल है, हम अंतर वाला छोड़ देंगे। तो हमारे पहले चारों केस कट गए, उन चारों में केसों में वाला कोई भी तरीका यहां लगने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना 5वां केस लगाऊंगा भाई। तो 5वां केस क्या बताया था भाई, डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड करो। अब डिवाइड कैसे करना आपको बताया था, 0 लगाओगे भाई। क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। तो 1-1 0 लगा लेनी है। क्या करना है, 1-1 आपने 0 लगा लेनी है, और फिर आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने डिवाइड किया 11 6 66, 100 से डिवाइड किया, 100 दूनी 200, ठीक है। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पर कोई नहीं, आपने एक ही बार लेके जाना है। शेष क्या बच रहा है, उससे उसको भूल जाओ। 95 से डिवाइड किया, 95 तिया 285, 95 तिया कितना हो जाएगा, 285। 9 से भाग करूंगा, 9 दूनी 18, क्लियर। तो जब मैंने डिवाइड किया, ये 6 आया, ये 3 आया, वो 2 आया, वो भी 2 आया, ठीक है। अब पूछा था छोटा,
तो ये 6 और 3 तो बड़े हो गए ना, तो ये तो कट गए, तो पहला और तीसरा कट गया, बच गई ये 2, बच गए ये 2। इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो दोनों 2-2 आ गए, तो क्या करेंगे और डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करोगे, एक एक जीरो और लगाओगे, तो एक एक जीरो और लगानी पड़ेगी और आपको डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 100 से करूंगा 7 पे गया, ठीक है कि नहीं। अब 9 से करूंगा 9 दूनी 18, 2 बच गया था 20, फिर दोबारा 2 पे गया, दोबारा 2 पे गया, तो ये 27 आ गया, ये 22 आ गया। कौन सा छोटा है, 22 छोटा है, तो चौथा आंसर आ गया भाई। समझ में आई बात। 15-20 सेकंड का काम है अगर आपको डायरेक्शन पता है, तरीका पता है, ठीक है कि नहीं। अब ये देखो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में मैंने ली भाई 8-10 मिनट लिया आपकी, क्योंकि कंसेप्ट समझाने थे, 10 मिनट लगी होंगी। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें 1 मिनट भी नहीं लगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो एक बार कंसेप्ट जान लिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो भाई छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई छठा क्वेश्चन, आप देखोगे ध्यान से, 1.6667, ठीक है, 1.667, ठीक है भाई, और फिर 0.444 और 2.666, 0.3500, 1.333, 0.222। क्लियर, ये चीज आपको दे रखी है। तो भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे, बड़ी संख्या दिखाई दे रही होगी लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको तरीका बताऊंगा, इजी क्वेश्चन है। तो देखोगे आप भाई 3 वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है कि नहीं। 3 वैल्यू याद रखनी है। 1/3, 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 0.333333 कितने 3, अनेक 3, कितने 3, अनेक 3। इसको अप्रोक्सीमेट करेगा, इसको अप्रोक्सीमेट करेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके वो यूं भी लिख सकता है 0.3। अच्छा, एक स्थान तक अप्रोक्सीमेट करे 0.3, अगर 2 स्थान तक करे तो 0.33, अगर 3 स्थान तक करे तो 0.33, 4 स्थान तक करे तो 0.33, कितनी भी लिख सकता है वो, उसकी मर्जी है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई, क्या हो गई, अप्रोक्सीमेट हो गई। क्लियर। अब वो 1 तक करे, 2 तक करे, 3 तक करे, 4 तक करे, उसकी मर्जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं 2/3, कितना, 2/3। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 0.66666, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट करूंगा तो 0.67, 0.67, या इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे भी कर सकता है 0.667, या इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे भी कर सकता है 0.6667। कितने स्थान तक करेगा वो उसकी मर्जी है, ठीक है। एक तीसरी वैल्यू 1/9, 1/9 को क्या लिख सकता है, 0.11111111, अप्रोक्सीमेट करेगा 0.11 लिख ले, ठीक है कि नहीं, या 0.1111 लिख ले, वो उसकी मर्जी है कितने स्थान तक, उसको कितने प्लेस तक अप्रोक्सीमेट करता है भाई, ठीक है। ये 3 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर ये 3 वैल्यू याद होंगी तो भाई फटाफट हो जाएगा, फिर कोई भी दिक्कत होनी नहीं है भाई, ठीक है। तो देखोगे आप 1 प्लस 0.6667, 1 मैंने अलग कर लिया, 1 मैंने अलग कर लिया, ठीक है। और ये है 0.44, तो मैंने 4 अलग कर लिया, 4 अलग कर लिया, 0.111, ठीक है। और 2 इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 अलग कर लिया, तो 2 प्लस में 0.6666 ये कर लिया, ठीक है भाई। या फिर इसको में से आप, चलो कोई नहीं, 3 भी को ले सकते, चलो कोई नहीं 2 ही ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर नीचे है 0.35, नीचे क्या है 0.35, नीचे 4 जीरो हैं, नीचे कितनी जीरो हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, 2 जीरो हैं, वो 2 जीरो मैंने छोड़ दी, वो 2 जीरो छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि भाई ये देखो ये 2.5 है आपका, तो मैं आखिरी में जीरो लगा सकता हूं, 2.50 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ना नहीं है, आखिरी में जीरो लगा सकते हो। कितनी जीरो लगा सकते हो, इनफाइनाइट लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, कितनी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, कितनी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, 2 रहना 2.5 ही है, लगा भी सकता हूं, हटा भी सकता हूं। तो यहां पर इसने ये 2 जीरो लगा रखी हैं, मैं हटा देता हूं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, ठीक है ना। डेसिमल पार्ट में राइट साइड जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं इसको सीधा 0.35 लिख दूंगा। क्लियर।
अब ये जो 1.33 है इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 0.33333 ऐसे लिख दूंगा। क्लियर, ये चीज लिख दूंगा। फिर इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा 0.22। अब 2 कॉमन ले लूंगा इसमें से, बल्कि 2 क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू में 0.1111। क्लियर, ये काम मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा जिसके पॉइंट से पहले 1 था उस 1 को तो मैंने क्या कर लिया, प्लस में लिख लिया। कैसे भाई, 4.6 है ना, तो 4.6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस 0.6 लिख सकता हूं। ठीक है नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें 1 था तो 1 प्लस कर लिया, इसमें 2 था तो 2 प्लस कर लिया, इसमें 1 था तो 1 प्लस कर लिया। क्लियर, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो भाई, जो ये 0.33 है, 0.33 है, 0.33 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1/3। जो 0.667 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2/3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2/3 लिख सकता हूं। ठीक है, 0.11 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/9 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.66 को क्या लिख सकता हूं, 0.66 को 2/3 लिख सकता हूं। 0.35 एज इट इज। 1 प्लस 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकता हूं। 2 इंटू में 0.11 को क्या लिख सकता हूं भाई, 1/9 लिख सकता हूं। ये चीज आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए भाई। ठीक है, ये चीज आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। अब देखोगे ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे, 1/9 से 1/9 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या बच गया है, 5/3 बच गया, ये 5/3 बच गया, ये आपका 2 बच गया, इधर आपका 3 दूनी 6 2 8/3 बच गया। ठीक है भाई, ये आपका 35 और 100 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये आपका 4/3 बच गया। इस 3 से ये 3 कट गया, 4 से आपका ये 2 कट गया। क्लियर, तो ये 2 दूनी 4 गुणा 100 आ गया। फिर आप कहोगे मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूं भाई। ठीक है कि नहीं। फिर कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जी आप इसको सीधा ही काट देते 2 पे, बिल्कुल मुझे पता है कट रहा है। आप कहोगे जी सीधा ही काट देते 2 पे, बिल्कुल कट रहा है भाई। तो 4 आ गया, 4 आ गया, और इसका पॉइंट हटाओगे तो इधर 100 आ गया, इधर 100 आ गया। बिल्कुल कर सकते हो ये काम, मेरा भी यही आया, मेरा भी यही आया, 2 गुणा 2 गुणा 100, बाकी कट गया। ठीक है कि नहीं। लेकिन मैंने ये क्यों बताया, ये मैंने क्यों बताया भाई, इसमें तो कट गया, किसी और क्वेश्चन में ना कटा तो इसलिए आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए। अच्छा ये तो कट गया, लेकिन ये तो नहीं कटा ना, ये तो नहीं कटा, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको ऐसे ही सोल्व करोगे, 1 + 2/3। तो ये तो डायरेक्ट कट रहे थे, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये आपको ये भी बता दिया हटाकर। ठीक है कि नहीं। यहां पर आप काट सकते हो डायरेक्ट, ये देखो डायरेक्ट कट रहा है 2 पे, ये डायरेक्ट कट रहा है 2 पे। ठीक है कि नहीं। और इसका पॉइंट हटाऊंगा 100, वहीं पे पहुंच गए, हम भी वहीं पहुंच गए। फिर मैंने क्यों बताई है ये बात, इस क्वेश्चन में कट गए, औरों में कटे, इस बात की क्या गारंटी है, और यही तो कटे हैं, ये वाला तो नहीं कटा ना, तो इसको तो चेंज करना ही था ऐसे। तो मैंने ये वाले भी दिखा दिए करके, बात क्लियर हुई। तो मुझे पता है जो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरा काम क्या है भाई, मुझे कंसेप्ट क्लियर कराने हैं। ठीक है, खाना पूर्ति नहीं करा रहा, आगे तक फ्यूचर की बात बता रहा हूं। ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना कराना है, आगे चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, वो अटक गया, तो बात समझ में आई। तो फिर अब क्या बच गया, देखो क्या बच गया, ये बच गया आपका 2 दूनी, यहां 5 से और काट लेता हूं भाई, तो ये 5 से और काट देता हूं, 5 7 35, तो ये हो गया 400/400 में 3 और ये 7, 400/21 बच गया। कितना बच गया, 400/21। अब मैं 400 को 21 से भाग करूंगा, 21 दूनी 21 एकम 21, एक पे जाएगा, बच गया 19, 190, तो 21 निमा 189, तो शेष कितना बच गया 1, तो 19 सही 1/21 आ गया। क्या आ गया, 19 सही 1/21 आ गया। अब जब मैं 1 को 21 से भाग दूंगा तो 0 पे ही जाएगा, तो उन पॉइंट लगाऊंगा तो भी 10 21 से भाग करूंगा 0 पे ही जाएगा, तो 19.0 आ गया। 19.0 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। बात क्लियर। तो भाई देखो, कंसेप्ट समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लग रहा। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन तो फटाफट होगा।
ठीक है कि नहीं, एक बार कंसेप्ट समझाना जरूरी है, आगे फ्यूचर में क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे। ठीक है, तो भाई बात क्लियर होगी, मजा आ रहा होगा। ठीक है कि नहीं, एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई 7वां क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है भाई, जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं भाई, कई बच्चे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है कि नहीं, या फिर आप क्या कर सकते हो, मेरा तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं भाई, डिजिट सेम कर लेता हूं, डिजिट सेम कर लेता हूं। यहां पॉइंट के बाद 5 अंक हैं तो मैं यहां भी 5 बना लूंगा, आखिरी में एक 0 लगा दूंगा। आखिरी में 0 तो हम कितनी भी लगा सकते हैं, तो यहां भी 5 कर लूंगा, 2 0 लगा दूंगा, यहां भी 5 कर लूंगा, 3 0 लगा दूंगा, डिजिट सेम कर ली। अब आखिरी से जोड़ना शुरू कर दो, तो आखिरी से जोड़ूंगा 3 0 0 0 3 हो जाएगा आखिरी में, आखिरी में 3 सारे ऑप्शनों में है। ठीक है कि नहीं, फिर मैं दूसरा अंक जोड़ूंगा, तो दूसरा अंक यहां 9 है, तो यहां 3 है, 9 और 3 12, और बाकियों में तो 0 है, तो यानी कि 12 यानी कि 2 आएगा। तो आखिरी में 2 और 3, ये वाले 2 ऑप्शन कट गए, ये 2 बच गए। ठीक है कि नहीं, तो 12 एक हासिल लग गया आपका, क्या लग गया, एक हासिल लग गया। अब तीसरा अंक जोड़ूंगा, तो यहां से तीसरा अंक जोड़ूंगा, एक हासिल था, 5 हो गया। ठीक है कि नहीं, तो 5 और 9 कितना हो गया भाई, 5 और 9 14 हो गया, 14 और 3 17 हो गया, तो 7 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है कि नहीं, मैंने क्या किया भाई, मैंने पॉइंट के बाद डिजिट्स की संख्या सेम कर ली। यहां 5 अंक थे, औरों में 5 नहीं थे, औरों में भी 5 बना लिए। कैसे बनाए, आखिरी में 0 लगा ली, फिर आखिरी का अंक जोड़ना शुरू कर दो। यहां आखिरी का अंक 3 है, यहां 0 है, तो 3 में 0 जोड़ूंगा भाई, 3 में 0 जोड़ूंगा, 3 तो 3 सारे ही ऑप्शन में था। तो पहले अंक में, तो पहला अंक जब मैंने जोड़ा आखिरी से, तो सारे ही ऑप्शन में मिला, तो अब मैं दूसरा अंक जोड़ूंगा, तो दूसरा अंक यहां कितना है, 9, यहां कितना है, 3, 9 और 3 12, यानी कि 2 हो गया, तो 2 2 2 2, ये तो 0 थी, तो 2 यहां आ गया, यहां भी आ गया, क्लियर। तो ये 2 ऑप्शन कट गए ना, क्योंकि यहां तो 6 है दूसरा अंक। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने तीसरा अंक जोड़ा, 12, एक हासिल भी तो लगा है, तो तीसरा अंक एक हासिल लगा है, 1 और 4 5, और फिर तीसरा अंक 5 और 9 14, ठीक है कि नहीं, और फिर तीसरा अंक 14 और 3 17, ठीक है कि नहीं, और फिर यहां 0 जोड़ूंगा तो 7, तो 7 किस में है, यहीं पे है, इसमें तो है नहीं, तो दूसरा आंसर आ गया। बात क्लियर, पूरा नहीं जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, मन मन में जोड़ना सीखो भाई। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई 8वां क्वेश्चन, भाई सिंपल वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना, इनकी गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल है, पहले गुणा होगी बाद में घटेगा। ठीक है कि नहीं, गुणा करने के लिए क्या तरीका है, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, सीधा गुणा करो, 1 और 2 की गुणा कर दो 2, ठीक है कि नहीं, माइनस 1 और 4 की गुणा कर दो 4, क्लियर, गुणा कर दी। फिर पॉइंट को बाद में लगाना है, कैसे लगाना है, यहां पॉइंट के बाद है 1 अंक, यहां है पॉइंट के बाद 2 अंक, तो टोटल कितने हो गए 3, इनको जोड़ लेना है, गुणा के केस में जोड़ लेते हैं, तो 1 और 2 3 अंक हो गए, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो ये हो गया 0.02, 3 की गुणा हो जाएगी 0.002। फिर उसके बाद यहां पॉइंट के बाद 2 अंक, यहां भी 2 अंक, तो टोटल हो गए 4, टोटल कितने हो गए 4, तो मैं 4 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो 3 0 लगाऊंगा और ये पॉइंट, तो इनकी गुणा हो गई 0.0004, क्लियर। तो अब इनको घटाना है, अब इनको घटाना है, घटाने का तरीका भी बताया, पॉइंट के बाद यहां 4 अंक है तो यहां भी 4 बना लोगे, ठीक है कि नहीं, 1 0 लगा लूंगा, अब मैं घटा लूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई आपको पता है कि जब इसको हम घटाएंगे तो ये अब इसको कैसे घटाना है, इसको भी वही तरीका बताया, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पॉइंट को भूल जाओ, तो जब पॉइंट को भूलोगे तो 20 नजर आ रहा है, इसको पॉइंट को भूलोगे क्या नजर आ रहा है 4, तो 20 में से 4 गए कितना हो जाएगा 16, तो 16, और पॉइंट के बाद यहां 4 अंक, वहां भी 4 अंक, तो 4 के बाद ही पॉइंट रहेगा, तो 4 के बाद लगा दूंगा, तो 0.0016, क्लियर। तो आंसर आ गया पहला। कुछ नहीं करना भाई, पॉइंट को भूलो गुणा करो, फिर टोटल करो पॉइंट लगाओ, पॉइंट को भूलो गुणा करो, ठीक है कि नहीं, फिर पॉइंट के बाद जितने अंक उनको टोटल करो और फिर उतने के बाद पॉइंट लगाओ। घटाने के लिए फिर सेम करो, पॉइंट के बाद डिजिट और पॉइंट को भूल जाओ, घटा दो और फिर पॉइंट लगा दो। बात क्लियर, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं, तो 9th क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है, 4865 गुणा 2.2, 4590 गुणा 2.3। कुछ नहीं करना भाई, इसका पॉइंट हटा लेना है, पॉइंट हटाऊंगा, कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है, ताकि पता चल जाए। तो ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, ठीक है कि नहीं,
और इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, 0 से ये 0 कट गई। क्लियर। यहां पर 2 से काट दूंगा 11, 2 से काट दूंगा 5, 5 से काट दूंगा तो 5 निम 45, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15। क्लियर। अब बोर्ड मास का रूल है, पहले गुणा होगी बाद में घटे जुड़ेगा, तो पहले 11 से गुणा कर लेता हूं, 11 तिया 33। ठीक है भाई, 11 सत्ते 77 और 3 80 और 11 निम 99 और 8 99 और 8 107। क्लियर। यहां पर माइनस, फिर आपकी 23 से गुणा कर लेता हूं भाई, 23 निमा 207, 20 हासिल लग गए, और भाई 23 पंजे 115, 115 और 20 135, 13 से लग गए, 23 चौक 92, 92 और 13 105। क्लियर। और भाई प्लस में है आपका 1, प्लस में क्या है 1 है, तो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेता हूं भाई, 107 और 104। ठीक है कि नहीं, 1 जोड़ लिया इसमें, और फिर 105 57 घटा देता हूं भाई, 105 57 घटा देता हूं, 14 से 7 गए 7, इकाई अंक 7, एक ही ऑप्शन में है, सी आंसर आ गया। बाकी घटा भी सकते हो भाई, तो 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 5 गए 1, तो 147 आ जाएगा भाई। बात क्लियर। तो कुछ भी नहीं करना था, पॉइंट हटाना था, काटना था, और गुणा करनी है, और फिर घटाना है और जोड़ना है। क्लियर। आगे चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन, x की वैल्यू बतानी है, x मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यानी इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, बस इतना ही मकसद है और कुछ नहीं है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या करते हैं 5 से काट लेते हैं भाई, इसको 5 से काट देता हूं भाई, तो 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, ठीक है कि नहीं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2.45 पे कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं भाई, तो 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, क्योंकि 4 तो गया नहीं, तो 42 पे लेके जाऊंगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25.85 हो गया। ठीक है कि नहीं, और यहां 2 से काट दूंगा, 2 चौक 8। क्लियर। अब इसकी गुणा कर लेते भाई, तो 45 दूनी 90, ठीक है, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, तो 4.9 हो जाएगा। आखिरी में 0 की कोई जरूरत नहीं है भाई। फिर माइनस, फिर यहां पर 4 से गुणा करूंगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 2 34, तो 3.4 हो जाएगा, 340 हो गया, लेकिन आखिरी में 0 की कोई जरूरत नहीं है भाई। पॉइंट के बाद आखिरी में 0 की जरूरत नहीं है। फिर ये बच गया आपका प्लस में 4, और ये हो गया -3/8। क्लियर भाई। अब देख लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, 4.9 में से मैं 3.4 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा भाई, क्या कहते हैं 1.5। ठीक है कि नहीं, और 4 और जोड़ दूंगा, चलो लिख लेता हूं, पहले लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 में जोड़ूंगा 5.5 माइनस में 3/8। क्लियर। 1/8 जो होता है वो आपका 0.125 होता है, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 125 दिया 375, 0.375 हो जाएगा। क्लियर। ये भाई मुझ माननी याद होनी चाहिए। 1/2 आपका 0.5 होता है, 1/4 जो है आपका 0.25 होता है, 1/8 आपका 0.125 होता है, 1/16 आपका 0.625 होता है, 0.0625 होता है। तो ये आपको मुझ माननी याद होनी चाहिए, फटाफट क्लियर हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 3/8 हो गया आपका 0.375। 0.375 घटाने के लिए मैंने आपको बता दिया भाई, आखिरी में आप 0 लगा सकते हो, 2 कोई दिक्कत नहीं है, ताकि यहां भी 3 अंक, यहां भी 3 अंक, तो 500 में से 375 घटाऊंगा 125, और 5.125 आपका तीसरा आंसर आ गया। बात क्लियर, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने का खास विशेष था भी नहीं भाई। ठीक है, बस ये वैल्यू अगर याद है तो थोड़ा डिवाइड जल्दी कर सकते हो आप, और कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं, तो 11वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है, 1/1 में 0.000465 ठीक है, ये मुझे निकालना है, और गिवन है आपका 1/में 4.659 इज इक्वल टू 0.2146। क्लियर भाई, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई सिंपल तरीका होता है, देखो बताऊं आपको मैं, सिंपल तरीका होता है, इसको 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा आपका। टाइम भी जैसे आपके पास कम ही होता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत ये ट्रिक जाननी चाहिए। वैसे तो इसको दूसरे ढंग से भी सोल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें 15-20 सेकंड लगेंगे। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा उसमें सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, 5 से ज्यादा नहीं लगेंगी भाई, बल्कि 3 सेकंड ही लगेंगी। और बताओ, तो कोई नहीं, एक बार कंसेप्ट जान लो भाई। देखो कंसेप्ट जानने में तो लगेंगी भाई 2-4 मिनट, लेकिन
फिर क्वेश्चन सोल्व करने में 2-4 सेकंड लगेंगे। अब आपकी मर्जी है 2-4 मिनट लगाना चाहोगे या 2-4 सेकंड। अभी तो 2-4 मिनट लगानी ही पड़ेंगी, तभी तो 2-4 सेकंड में होगा सवाल पेपर में। तो क्या है भाई, रूल है आपका, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो, 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो या 2 नंबर डिवाइड में हो, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ठीक है, आपको पॉइंट सरकाना है इनमें। तो सरकाने का तरीका है भाई, सरकाने का क्या है तरीका है। अगर 2 नंबर में मल्टीप्लाई में है तो क्या तरीका है जान लो। इसमें अगर आप पॉइंट सरकाते हो लेफ्ट साइड, राइट साइड सरकाते हो, तो इसमें सरकाना पड़ेगा लेफ्ट साइड, इसमें उल्टा सरकेगा। मल्टीप्लाई के केस में डायरेक्शन उल्टी रहती है सरकाने की, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका। और डिवाइड के केस में क्या है, डिवाइड के केस में पॉइंट को सरकाने की डायरेक्शन सेम रहती है, यानी एक नंबर में आपने राइट सरकाया तो दूसरे में भी राइट ही सरकाना है, या फिर एक नंबर में आपने लेफ्ट सरकाया तो दूसरे में भी आपका लेफ्ट ही सरकेगा। डिवाइड के केस में, डिवाइड में डायरेक्शन सेम और मल्टीप्लाई में डायरेक्शन अपोजिट, बस ये चीज याद रखनी है भैया आपने। अगर ये 2 चीज याद हैं कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, 2-4 सेकंड का सवाल है। अब देखोगे आप यहां पर 4.659 है, ठीक है कि नहीं, और मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए 0.000465 मुझे क्या चाहिए 0.000465। कैसे बनेगा भाई, ये कैसे बनेगा, जब मैं इसमें पॉइंट, ठीक है कि नहीं, कितने स्थान अभी 4 के बाद है तो कितने स्थान सरकाऊं, 4 स्थान लेफ्ट सरकाऊंगा, तब ये बन जाएगा 0.000465 बन जाएगा। कब, जब मैं इसमें 4 स्थान सरकाऊंगा। अगर 4 स्थान सरका दूंगा लेफ्ट तो मेरा ये बन जाएगा, और मुझे तो इसी की वैल्यू निकालनी है ना। अब घर का राज थोड़ी ना कि ऐसे ही सरका दूंगा। तो रूल है, क्या रूल है कि अगर आपने एक नंबर में सरकाया तो उसके नाम का दूसरे में भी सरकाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब दूसरा नंबर कौन सा है, यही वाला तो है, तो इसके नाम का इसमें सरका दूंगा। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना इन दोनों के बीच में, ठीक है कि नहीं। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अगर डिवाइड का रिलेशन होता तो डायरेक्शन सेम रहेगी सरकाने की, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो अपोजिट रहेगी। तो इसमें आपने लेफ्ट सरकाया तो इसमें भाई राइट सरका दोगे आप 0.4 स्थान, तो इसमें 0.4 स्थान राइट सरकाओगे तो पॉइंट कहां जाएगा, 2146 पॉइंट आखिरी में आ जाएगा। आखिरी में पॉइंट लिखूं चाहे ना लिखूं, तो 2146 आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। अब देखो कितनी सेकंड लगेंगी, अगर आपको तरीका पता है तो आपने इसमें सरकाया 0.4 स्थान सरकाया लेफ्ट, तो 1 सेकंड में जान लिया, 1 सेकंड में जान लिया 4 स्थान लेफ्ट सरकेगा। 2 सेकंड में जान लोगे, यही तो जानना है कि भाई कितने स्थान सरकेगा, 4 स्थान सरकेगा, 2 सेकंड में जान लिया। अब इसके नाम का इसमें सरकेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहनी है, तो 2 सेकंड में इसमें सरका दोगे 4 स्थान। समझ में आई बात, तो 4 सेकंड में हो जाएगा भाई क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो 2146। अब ये चीजें याद रखनी है बस आपने, ये चीजें याद रखनी है। बाकी इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, लेकिन इससे आसान नहीं है भाई वो, ये सबसे आसान है भाई, मन मन में हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो भाई 12वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 12 वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा देखो भाई, मैं आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है कि नहीं। आपको कैसा लग रहा है भाई, ठीक है कि नहीं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, इतना जोर लगा रहा हूं, तो भाई कमेंट में आप लिखते ही नहीं, ठीक है भाई। लाइक कर दिया करो और कमेंट में लिख दिया करो कि जी अच्छा समझाया आपने, ठीक है नहीं। मुझे भी भाई थोड़ी सी शांति मिलेगी, क्योंकि मैं इतना जोर लगा रहा हूं, आपके समझ में आ रहा है तो मुझे पता तो चले कम से कम, ठीक है भाई। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट के बाद 3 अंकों पे बार है, क्या है, बार है, इसको फ्रैक्शन में लेके आओ। क्या लेके आओ, फ्रैक्शन में लेके आओ। तो फ्रैक्शन में लाने के तरीके हैं भाई, फ्रैक्शन में लाने के तरीके हैं, क्या तरीके हैं वो, तीन स्टेप है, वो 3 स्टेप नोट कर लो भाई,
कितने स्टेप है? 3 स्टेप नोट कर लो। पहला स्टेप क्या है? पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, ठीक है, और बार हटाओ, पॉइंट हटाओ और बार हटाओ। और जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ, उसे घटाओ। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, पॉइंट के, पॉइंट नहीं, बार, बार के नीचे, बार के नीचे जितनी डिजिट थी, जितनी जितनी डिजिट थी, जितने अंक थे कह सकते हो, ठीक है कि नहीं? अब थी ना, थी, क्योंकि अब तो रहा नहीं बार, अब तो हटा दिया, तो पहले कितनी थी बार के नीचे? तो बार के नीचे जितनी डिजिट थी, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में उतने 9 लगाओ, उतने 9 लगाओ। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पॉइंट के, पॉइंट के राइट बिना बार के, बिना बार के जितनी डिजिट्स थी, क्योंकि पॉइंट तो हट गया है, तो इसका मतलब पहले थी, पहले की बात हो रही है, पहले जितनी थी, तो उतनी ही जीरो, उतनी ही जीरो डिनोमिनेटर में लगाओ, उतनी ही जीरो डिनोमिनेटर में लगाओ। ये भाई 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप को दिमाग में बैठा लो, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में फटाफट होंगे आपके, ठीक है? अब देखो समझाता हूं भाई। पॉइंट हटाओ, बार हटाओ। पहला स्टेप, पॉइंट हटाओ बार हटाओ। पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया, ये देखो, पॉइंट हटाओ और बार हटाओ, ठीक है? और जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ। अब बार किसके ऊपर नहीं है? बार इस जीरो के ऊपर नहीं है, तो इसको घटाओ। ये हो गया पहला स्टेप, क्लियर? अब जीरो को घटाएं चाहे ना घटाएं कुछ फर्क पड़ना नहीं, लेकिन कोई नहीं, मैं तो तरीका बता रहा हूं। अब यहां जीरो है, कई बार जीरो नहीं होगी तो उसको तो घटाना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, बार के नीचे जितनी डिजिट थी, कितनी डिजिट थी बार के नीचे? बार के नीचे कितने अंक थे भाई? 1 2 3 अंक थे, तो उतने ही 9 लगाओ डिनोमिनेटर में। तो 3 अंक थे ना, तो डिनोमिनेटर में 3 9 लगा दो। कितने लगा दो? 3 9 लगा दो। फिर तीसरा स्टेप, पॉइंट के राइट बिना बार के जितनी डिजिट थी। अब पॉइंट के राइट बिना बार के कोई अंक था ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो मैंने कहा अगर थी तो जीरो लगाओ, अब यहां तो है ही नहीं तो लगाऊंगा नहीं। तो यानी तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप हमेशा नहीं लगेगा। तीसरा स्टेप तभी लगेगा जब पॉइंट के राइट बिना बार के कोई अंक मिले। अब यहां तो सभी पे बार है तो तीसरा नहीं लगेगा, सिर्फ पहले 2 स्टेप लगेंगे। अब इसको सोल्व कर लो भाई, तो यानी 57/999 आ गया, और 3 से काटूंगा 19, तो 19/333 आ गया। क्लियर? चौथा आंसर आ गया। सवाल सारा है 5 सेकंड का है, ठीक है कि नहीं? अगर आपको ये पता है तो आप क्या करोगे? सीधा पॉइंट हटा दोगे भाई, बार हटा दोगे, 57/999 काट दोगे, ठीक है कि नहीं? मुश्किल से 10 सेकंड लगनी है, इससे ज्यादा नहीं लगनी है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, याद रखनी है भाई इस बात को, ठीक है? तो क्या कह रहा है भाई 13वां क्वेश्चन, 1.36 के ऊपर बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। किसमें लिखो भाई? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। तो अभी आप जान चुके हो भाई, स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं कैसे करना है कन्वर्ट। तो क्या बताया? पहला स्टेप क्या था भाई? पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया। फिर क्या बोला? जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ, तो एक के ऊपर बार नहीं है, घटा दो, ठीक है कि नहीं? फिर दूसरा स्टेप क्या है? बार के नीचे 2 अंक हैं, 2 9 लगा दो।
तीन होते तीन लगा देता, एक होता एक लगा देता, जितने अंक हैं बार के नीचे उतने ही 9 लगाने हैं। फिर तीसरा स्टेप क्या है भाई, पॉइंट के राइट बिना बार के, पॉइंट के राइट बिना बार के कोई अंक है ही नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए तीसरा स्टेप लगेगा ही नहीं, अगर होती तो 0 लगा देता 9 के बाद, तो इतना ही होगा। तो घटा लो भाई 135 बटे में 99, तो काट दूंगा, 9 से कट रहा है 15 नहीं में 135, ठीक है कि नहीं, और 9 से कट गया 11, 15 बटे 11 आ गया, 15 बटे 11, 11 बटे 15 तो है पर 15 बटे 11 नहीं है, तो कोई नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं, काट के यहां कट रहा है भाई, देखो इसको काटोगे तो 3 से कट गया 15 और 3 से कट गया 11, ठीक है, तो दिमाग से खेल गया एग्जामिनर, ठीक है कि नहीं, उसने क्या कर दिया 15 बटे 11 की बजाय बगैर काटे दे दिया, उसने 45 बटे 33 दे दिया, ठीक है कि नहीं, बच्चे को लगेगा कि 15 बटे 11 तो है नहीं, तो 11 बटे 15 ही होगा, तो जल्दबाजी में 11 बटे 15 लगा देगा, तो ध्यान रखना है, तो इसने काटोगे ना इसको तो 15 बटे 11 ही आएगा, तो चौथा आंसर हो गया है। बात क्लियर, आगे चलते हैं। तो भाई 14वें क्वेश्चन पे आएंगे, क्या कह रहा है 2.63/4 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। वही तरीका भाई, पॉइंट हटाओ और बार हटाओ, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसे घटाओ, और बार के नीचे 2 अंक है दोनों, तीसरा स्टेप लगेगा नहीं यहां भी भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद बिना बार के कोई अंक है ही नहीं, तो 263 में से 2 घटाऊंगा 261 बटे में 99, क्लियर। अब काट देंगे इसको, 3 पे कट रहा है भाई, 3 से काटूंगा, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 से कट गया 33, ठीक है भाई, दोबारा कट रहा है भाई, और भी कट रहा है, ठीक है कि नहीं, तो 3 से काटूंगा तो 29 और 3 से कट गया 11, 29 बटे 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई, वो भी काट नहीं रहा, वैसे कट रहा है, ये कट रहा है, 3 से 29 बटे में 11, 29 88 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ये, तो भाई ये मिल रहा है ऑप्शन में, तो सी आंसर लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, वो नहीं काट रहा तो हम भी नहीं काटेंगे, क्या दिक्कत है। तो बात क्लियर होगी, वो 3 स्टेप अपना याद रखने हैं, और तीसरा स्टेप अभी लगा ही नहीं है, तो शायद आगे आएगा क्वेश्चन, अभी चिंता मत करो, तो तीसरा स्टेप भी लगेगा। तो 15वें पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 15वां क्वेश्चन, 0.2 बार, 0.3 बार, 0.5 बार, 0.7 बार अपॉन में 210, तो 0.2 बार हटा लो भाई, पॉइंट हटाओ बार के नीचे एक अंक है, 1 9 लगाओ, 2 बटे 9 हो जाएगा, यहां भी पॉइंट हटाओ बार के नीचे एक अंक है, 1 9 लगाओ, 3 बटे 9 हो जाएगा, पॉइंट हटाओ 5 बटे 9 हो जाएगा, पॉइंट हटाओ बार हटाओ ये हो जाएगा, और बटे में आपका 210, ये रूट है, ठीक है भाई, तो फ्रैक्शन में ले आए। अब कुछ कटता है तो काट लो भाई, ठीक है ना, कुछ कटता है तो काट लेंगे, तो 7 से कट रहा है भाई, 7 से कट गया आपका 30 पर, ठीक है कि नहीं, फिर 3 से भी कट रहा है आपका, 3 से कट गया 10 पर, फिर 5 दूनी 10 से गया आपका, ये 10 कट गया, ये नीचे सारा कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1, नीचे क्या बच गया 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, और रूट में अभी पहला क्वेश्चन भी आया था, बताया था आपको, तो जोड़े बनते हैं ना, जोड़े में से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 का एक जोड़ा बन रहा है, एक बाहर आ जाएगा, इस जोड़े में से भी एक बाहर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, तो 1/9 गुणा 9 यानी 1/81 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/81, यानी कि सेकंड आंसर आ जाएगा। बात क्लियर भाई, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं, तो 16वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई, क्या कह रहा है, अब देखो यहां मिला है, पहला क्वेश्चन आया है जब पॉइंट के राइट बिना बार के अंक मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप मुझे पता है, तो पॉइंट हटाओ बार हटाओ, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ भाई, ठीक है कि नहीं, तो पहले तो क्या था, पहले तो 0 ही थी, 0 घटाऊं चाहे ना घटाऊं, लेकिन यहां मिला आपकी बार, ठीक है कि नहीं, तो अब नीचे क्या करना है देखोगे आप, दूसरा स्टेप क्या था, बार के नीचे जितने अंक हैं उतने 9 लगाओ, बार के नीचे 3 अंक हैं तो 3 9 लगा दूंगा, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, पॉइंट के राइट बिना बार के जितने अंक है, पॉइंट के राइट बिना बार के 1 अंक है, तो फिर 9 के बाद उतनी ही 0 लगानी है भाई, क्या लगानी है 0 लगानी है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई, तो 23 39 बटे में 9 9 9 0, क्लियर। अब ये आपका सी आंसर आ गया, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। तो 3 स्टेप जो आपको बता दिए, देखो मैं क्या कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में आपने देखा मेरा तरीका यही है, तीसरा चौथा चैप्टर चल रहा है आपका, 3 चैप्टर पहले हो चुके हैं, तो आपने यही देखा जब भी क्वेश्चन आता है उसके तय तक जाता हूं, उसमें जितने भी कंसेप्ट छिपे हो मैं आपको बताता हूं, उसमें हो सकता है 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब आते हैं उसी के बेस पे फटाफट होते हैं भाई आपके, फिर आपके आधी मिनट मुश्किल से लगती है, ठीक है कि नहीं, तो इसी तरीके से हमें करने हैं, और यही मेरा तरीका है भाई कराने का, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है तो भाई
आपका स्वागत है, ठीक है कि नहीं, और लिख दो भाई कमेंट में, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई, वही तरीका भाई, वही तरीका हटाना है भाई बार में, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका बार में मैं हटा लेता हूं इसको। तो क्या तरीका, पहला स्टेप पॉइंट हटाओ बार हटाओ, तो पॉइंट हटा देता हूं 841 और 81 और बार भी हटा दिया, पॉइंट भी हटा दिया, बार भी हटा दिया, ठीक है। आज ये पता नहीं मक्खी इतनी घूम रही है, ये दुखी कर रही है। तो पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाना है, उसे घटाना है। तो पॉइंट हटाओ बार हटाओ, जिसके ऊपर बार नहीं था उसे घटाओ, तो 841 घटा दूंगा। फिर बार के नीचे कितने अंक हैं, 2 अंक, तो दोनों लगा दूंगा। फिर पॉइंट के राइट बिना बार के 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा दूंगा। ये काम कर लेना है बस। अब सोल्व कर लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 8 में से 4 गए 4, 11 में से 8 गए 3, और भाई 83 340 बटे में 99,000, ठीक है भाई। अब उसने ये बोला है इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिख लो। When f is written as the lowest term, लोवेस्ट टर्म में लिख लो। लोवेस्ट टर्म का मतलब काट पीट के लिख लो भाई। तो इसको काट लेंगे जितना ये कटता है, ठीक है भाई। तो ये 0 से 0 कट गई, ठीक है, और 2 से और कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, तो 2 से काटता हूं, 2 चौक 8, ठीक है कि नहीं, और 16 दूनी 32, 2 सत्ते 14, और 2 से काटूंगा तो 2 ये हो जाएगा 49, 2 98, 2 पंजे 10, 0 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख लूंगा 3 से कट रहा है क्या, 5 से तो कट नहीं रहा, तो 3 से ही कटेगा, या तो फिर कटना है तो 3 से देखता हूं भाई, ठीक है। तो 3 से देखता हूं, 4 और 1 5, 5 और 7 12 और 6 18, बिल्कुल कट रहा है, 9 पे ही कट रहा है। तो 9 से भाग हो गया अंकों का जोड़, क्योंकि 9 और 3 का रूल पता है आपको, अंकों का जोड़ देखना होता है। तो 9 पे कट गया आपका, तो 9 पे काटूंगा तो 9 चौक 36, ठीक है कि नहीं, और बच गए 5, तो 9 छिक 54 और 9 तिया 27। फिर 9 पे कट जाएगा आपका भाई, क्या कहते हैं, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी 550। ये लोवेस्ट फॉर्म में ले आया। अब कटेगा नहीं भाई, अब कटेगा नहीं, जितना कटना था कट गया। तो इसका अंतर पूछा है। लोवेस्ट फॉर्म में लाने के बाद डिनोमिनेटर कितना है ज्यादा न्यूमरेटर से, तो ज्यादा मतलब अंतर ही लेना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना ज्यादा है। तो 550 में से 463 घटा दूंगा भाई, 463 घटा दूंगा, पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। 10 में से 3 गए 7, ही का एक अंक 7 एक ही ऑप्शन में है, घटा लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, 887 आ जाएगा। बात क्लियर। तो भाई एक बार वो 3 स्टेप आपने जाने, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो इनको पक्का कर लेना भाई, दोहरा लेना। आगे चलते हैं। तो भाई 18वें क्वेश्चन पे आएंगे। अब वही चीज अलग टाइप आ गई भाई, बार वाली संख्याओं को जोड़ना है तो क्या तरीका। अब इसको समझाने में भी भाई मेरी 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक है नहीं, लेकिन एक बार समझ लिया तो फिर ये फटाफट क्वेश्चन होंगे भाई आपके। तो एक बार देख लो क्या करना है भाई। बार वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने का तरीका क्या है, तो उसके भी कुछ स्टेप हैं, वो आपने देखने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, जब ये बार वाली संख्या आएंगी, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ऊपर नीचे लिखना है, जैसे बचपन में हम पहली क्लास में लिखते थे। तो ये लिख लेता हूं भाई, 0.64 बार, ठीक है, और 1.096 बार, ये आपने लिख लेना है। ये भाई ऊपर नीचे आप लिख लोगे, क्लियर, ठीक है भाई। अब एक काम करना है आपने, क्या करना है आपने, ये देखना है कि पॉइंट के राइट, लेफ्ट नहीं देखना, राइट देखना है, डेसिमल पार्ट में देखना है। तो पॉइंट के राइट अगर अंक मिल जाए आपको, ठीक है कि नहीं, अंक मिल जाए, मिल गए यहां पर पॉइंट के राइट बिना बार के अंक मिल गए, बिना बार के, तो बिना बार के एक अंक मिला, तो एक छोड़ के एक अंक मिला, तो उस एक के बाद एक लाइन खींच लोगे आप, ये लाइन खींच लेनी है। अब आप कहोगे जी क्यों खींचनी है, वो बाद की बात है, अभी बता रहा हूं, खींच लेनी है। अगर 2 अंक मिल जाते तो 2 छोड़ के खींच लेता, 3 अंक मिल जाते तो 3 खींच लेता, और अगर मिलते ही नहीं तो पॉइंट के तुरंत बाद खींच लेता। समझ में आई बात। अगर नहीं मिले तो पॉइंट के तुरंत बाद खींच लूंगा, और अगर अंक मिल जाएंगे तो उतने छोड़ के खींच लूंगा लाइन। एक अंक मिल जाए बिना बार के एक अंक छोड़ के, 3 अंक मिल जाए बिना बार के 3 अंक छोड़ के, क्लियर, ये काम कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, बार के नीचे जितने अंक हैं उनका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो बार के नीचे यहां 2 अंक हैं, यहां भी 2 अंक हैं, तो भाई 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
एलसीएम ऑफ 2 ही होगा, कितना होगा 2। तो अब आपने क्या करना है, इस लाइन के बाद 2 अंक लिख लेने हैं। तो यहां लाइन के बाद पहले से ही 2 अंक हैं, लेकिन यहां नहीं है 2 अंक, तो मैं यहां 2 अंक लिख लूंगा। अब आप जी कैसे लिखूंगा, कुछ बच्चे कहेंगे जी 0 लगा दूंगा, नहीं भाई 0 नहीं लगाना। ये बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रिपीटिशन। क्या होता है, ये जो बार है आपका बार, इस बार का मतलब क्या है, रिपीटिशन है। क्या है भाई, रिपीटिशन है। जैसे वो कहता है 4.67 बार, तो इसका मतलब क्या है 4.67676767 कितनी बार, अनेक बार। तो ये जो 6-7 है ये अनेक बार है भाई, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो 6-4 है कितनी बार है, ये 6-4 अनेक बार है। तो मुझे क्या है, एलसीएम मेरा 2 आया है, तो इस लाइन के बाद मुझे 2 अंक चाहिए। तो यहां तो 2 अंक पहले से हैं, लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई 2 अंक लिख लूंगा। कैसे लिखूंगा भाई, 6.64 बार का मतलब क्या है, 0.64 डैश डैश डैश। तो 6-4 उसके बाद फिर क्या है, फिर 6-4 है। तो मैं 6-4 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 6 ही लिख लूंगा, क्योंकि 4 लिखूंगा तो फिर मेरे 3 अंक हो जाएंगे, मुझे 2 ही चाहिए। कितने चाहिए, 2। 2 क्यों चाहिए, क्योंकि एलसीएम 2 आया था। ठीक है कि नहीं। अब आप कहोगे जी एलसीएम किसका आया था, भाई बार के नीचे जितने अंक थे उसका एलसीएम लिया था हमने। बार के नीचे 2 अंक थे तो 2 एलसीएम आ गया था। अब एलसीएम जो भी आएगा फिर उतने ही अंक चाहिए मुझे लाइन के बाद। ये बात भाई याद रखनी है। अब देखोगे अब क्या करना है, फिर इसके बाद जोड़ देना भाई, जैसे हम जोड़ते थे, सिंपल तरीका जोड़ने का। तो 6 और 6 12, एक हाथ से लग गया। 5 और 9 14, एक हाथ से लग गया। 6 और 1 7, और भाई 1। क्लियर, ये चीज आ गई। अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है कि नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। अभी यहां पर एक चीज और है भाई समझने की, एक चीज और है समझने की। अगर ये लाइन इसलिए खींची थी, ये लाइन इसलिए खींची थी, अगर इस लाइन के तुरंत लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है कि नहीं, तो इस लाइन के तुरंत लेफ्ट कैरी लग जाए, हासिल लग जाए, तो वो हासिल आपने आखिरी में जोड़ना है। अगर नहीं लगता तो नहीं जोड़ता, अगर लगेगा तो जोड़ना है। हासिल 1 लगे 1 जोड़ना है, 2 लगे 2 जोड़ना है, जितने भी हासिल लगेंगे उतने जोड़ेंगे। ठीक है, और 2 संख्याओं में 1 ही लगता है हमेशा। 3 संख्या हो तो हासिल 2 भी लग सकता है। तो 1 यहां जोड़ लेना है आखिरी में, यहां तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा फिर आखिरी में। तो अब जोड़ देता हूं 1.742, ठीक है कि नहीं, 4 3 सॉरी, जोड़ दिया 2 और 1 3। अब क्या था, इस लाइन के बाद ये 2 अंक थे, तो 2 के ऊपर बार आ जाएगा, तो 1.743 बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.743 बार आ जाएगा। अब आप कहोगे ऑप्शन में तो है नहीं, कोई बात नहीं भाई, ऑप्शन बार में होते तो फिर ये आंसर आ जाता। अब जरूरी थोड़ी ना है कि भाई हमेशा फ्रैक्शन में ही होंगे, बार में भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सिखाना जरूरी था। कोई बात नहीं, ऑप्शन फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में तो मुझे कन्वर्ट करना आता ही है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फ्रैक्शन में तो मैं कन्वर्ट कर ही सकता हूं। ठीक है कि नहीं, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है। तो पॉइंट हटाओ बार हटाओ, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, ठीक है कि नहीं, यही बताया था। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ, किसके ऊपर बार नहीं है, 17 के ऊपर 17 घटा दूंगा। बार के नीचे 2 अंक हैं, 2 9 लगा दूंगा। फिर बिना बार के 1 अंक था, राइट साइड 1 अंक था, तो 1 0 लगा दूंगा। अब इसको घटा लेता हूं भाई, तो घटाऊंगा 13 में 7 गए 6, तो 3 में से 1 गए 2, ठीक है। और भाई ये हो गया 17, 1726 बटे में 990। क्लियर, 2 से मैं इसको काट लूंगा भाई, 2 से काटूंगा 495 पे कट गया, 2 से काटूंगा तो ये आपका 863 पे कट गया, तो 863 बटे 495 आ गया, यानी कि आपका सेकंड आंसर आ गया भाई। क्लियर, तो ये चीज आपने समझनी है। अगर क्लियर नहीं हुई है चिंता मत करो, आगे क्वेश्चन नहीं रखा है उससे और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं भाई, लाइन खींचनी है, लाइन कहां खींचनी है, पहली बात लाइन खींचनी है पहले नंबर पे। लाइन कहां खींचनी है, अगर पॉइंट के राइट साइड बिना बार के 2 अंक मिले तो 2 छोड़ के खींचनी है, 1 अंक मिले 1 छोड़ के खींचनी है, 4 अंक मिले 4 छोड़ के खींचनी है, और अगर बिना बार के कोई अंक मिले ही नहीं तो पॉइंट के बाद ही खींच लेनी है, पॉइंट के बाद ही खींच लेनी है। क्यों खींचनी है, ये लाइन हमें याद दिलाएगी कि इस लाइन से राइट साइड भी जितने अंक आएंगे ना उन पे बार लगेगा। तो इस राइट साइड पे ये हमारे 43 आ गए थे, तो 43 पे बार लग गया, और जब इस तरफ है लेफ्ट उस तरफ बार लगेगा नहीं, ये याद दिलाएगी। दूसरा, इस लाइन का क्या काम है कि इस लाइन के तुरंत
लेफ्ट अगर कोई हासिल लगता है, कैरी लगता है, तो वो आखिरी में जोड़ना है। तो ये मतलब है भाई इस लाइन की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हो गया एक स्टेप आपका, लाइन खींच ली। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कि बार के नीचे जितने अंक हैं उनका एलसीएम ले लेना है, फिर उतने ही अंक लिख लेने हैं इस लाइन के बाद और जोड़ देना है, बस सिंपल। तो देख लेंगे, अभी एक क्वेश्चन और आ जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 19 क्वेश्चन, 0.32 बार, 0.32 बार और भाई 1 पॉइंट में 096 बार, ठीक है भाई। तो अब देखो बार में है ऑप्शन, ऑप्शन किस में है, बार में है। अगर आप फ्रैक्शन में करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसमें बहुत फटाफट ही होगा आपका, मुश्किल से आज क्या कहते हैं 20 सेकंड का काम है, हद मार के 20 सेकंड का। लेकिन पहले एक बार समझ लो। तो मैंने क्या बताया भाई, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि पॉइंट के राइट बिना बार के अंक मिल गया, एक अंक मिल गया, तो एक के बाद लाइन खींच लेनी है। उसके बाद यहां बार के नीचे 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, तो एलसीएम मेरा 2 आया, ठीक है। नहीं तो 2 अंक लिख लेने, यहां 2 पहले से हैं, यहां 2 लिख लूंगा, 3 लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा, क्योंकि 3 2 बार का मतलब क्या है, 3 2 बार का 3 2 3 2 3 2 3 2, तो 3 2 के बाद 3 ही आएगा, तो 3 2 के बाद 3 ही आएगा। फिर आगे मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि 2 अंक मेरे हो गए, जितना एलसीएम होगा उतने अंक लिखने, फालतू लिखने नहीं, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 2 11, एक हासिल लग गया, ये हो गया 4.1। अब ये एक हासिल लग गया इधर, ये वाला, तो ये जोड़ना पड़ेगा आपको इधर, तो ये हो जाएगा 1.420 और 2 के ऊपर बार हो जाएगा, तो 1.420 बार हो जाएगा। यानी कि आपका तीसरा आंसर आ गया। कितनी देर लगनी है भाई, 15-20 सेकंड का काम है। कोई नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इसी के बेस पे। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए थे, अगर ये आ जाते हैं, वैसे कम आ रहे हैं भाई, ये कम आ रहे हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते भाई, ठीक है नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। अभी 25 में तो इस टाइप के कम ही आए हैं, लेकिन ये पहले आए हुए हैं भाई, ठीक है। तो आगे हो सकता है दे दे। तो देख लेते हैं एक बार लास्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं भाई 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.18 बार, 0.23 बार। तो 0.18 बार और भाई 0.23 बार, इसको जोड़ना है भाई, इसको जोड़ना है। तो वही चीज बता दी भाई, वही चीज बता दी। क्या, पॉइंट के राइट साइड बिना बार के एक अंक मिल गया, तो एक छोड़ के लाइन खींच लूंगा। एलसीएम अब यहां एक अंक है बिना बार के, यहां 2 अंक है, तो इनका एलसीएम लेना है हमें। तो 1 2 का एलसीएम भी 2 ही आया। तो यहां 2 अंक नहीं है, तो मैं लिख लूंगा 2, यहां भी नहीं है, लिख लूंगा 8। क्यों, क्योंकि 1.8 बार का मतलब क्या है, 1.888888 अनेक बार। और भाई 0.23 बार का मतलब क्या है, 0.23232323 अनेक बार। तो 2 3, तो 2 3 के बाद 2 ही आएगा, फिर आगे 3 भी आएगा, लेकिन फिर 3 अंक बन गए, मुझे तो 2 ही चाहिए, तो इसलिए 2 ही लिखूंगा। अब मैं जोड़ दूंगा, अब मैं जोड़ दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 8 और 2 10, एक हासिल लग गया, 9 और 3 12, एक हासिल लग गया, और भाई ये हो गया आपका 4, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट, जैसे ही लाइन के तुरंत लेफ्ट हासिल लगेगा, तुरंत लगना चाहिए, बाद में लगता है फिर नहीं जुड़ेगा, तुरंत तुरंत अगर लगता है तो। अगर मान लिया यहां नहीं लगता, यहां लगता है, फिर हासिल आगे आगे, फिर नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। फिर इधर तो जुड़ेगा लेकिन लास्ट में नहीं जुड़ेगा। तो ये एक आपका इधर जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 0.421 बार। बात क्लियर। अभी मैंने इन दोनों को जोड़ा है, अब इन दोनों को जोड़ा है, अब मैं घटा लूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। घटाने का भी यही तरीका है। तो क्या आ गया, ये आ गया 0.421 के ऊपर बार, और मुझे घटाना है भाई 0.183 के ऊपर बार, बस बात क्लियर। अब भाई क्या करना है, वही तरीका, वही तरीका। पॉइंट के राइट साइड बिना बार के एक अंक है, तो एक छोड़ के लाइन खींच लूंगा, ठीक है कि नहीं। एक छोड़ के क्या करूंगा, लाइन खींच लूंगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भाई एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम बार के नीचे 2 अंक, 2 अंक, एलसीएम 2 ही आया, ठीक है नहीं। एलसीएम कितना आया, अब यहाँ 2 ही आया, यहाँ भी तो 2 अंक पहले से ही है, पहले से ही, अच्छी बात है। नहीं होते तो मैं रिपीट करता, ठीक है कि नहीं। तो पहले से ही मिल गए, बहुत बढ़िया। अब घटा लूंगा, कुछ नहीं करना। तो 11 में से 3 गए 8, ठीक है कि नहीं। यहाँ 1 बच गया, तो उधार लेना पड़ेगा भाई, यहां से मुझे उधार लेना पड़ेगा। तो 11 में से 8 गए 3, तो यहाँ कितना बच गया 3, 3 में से 1 गए 2, ये हो गया पॉइंट। अब अभी आंसर नहीं आया भाई। अभी जब घटाते हैं, जब जोड़ते हैं,
तो इस लाइन के तुरंत लेफ्ट कैरी लगता है, वो जोड़ना है। और घटाते वक्त इस लाइन के तुरंत राइट जब बोरो लेते हैं तो वो घटाना है। घटाते वक्त राइट साइड बोरो लिया जा रहा है तो आखिरी में घटाना है। जोड़ते वक्त लेफ्ट साइड कैरी लग रहा है तो जोड़ना है, नहीं लग रहा है तो नहीं जोड़ना है। अगर तुरंत राइट बोरो लिया जा रहा है तो घटेगा, अगर तुरंत राइट नहीं लिया जा रहा, पहले लिया जा रहा है बाद में लिया जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तुरंत राइट लेना जरूरी है तो घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा भाई। ठीक है, तो मैं घटा लेता हूं भाई, 7, 3 और 2, तो 0.237 आ गया, और 2 के ऊपर बार तो 0.237 बार भाई। ठीक है कि नहीं, तो पहला आंसर आ गया भाई। क्यों भाई, था ना मजेदार? तो भाई मजा आ जाएगा, मतलब एक बार रूल जान लिया ना, ठीक है कि नहीं, फिर टाइम लगना ही नहीं भाई, फिर टाइम लगना ही नहीं। तो भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने सारे क्वेश्चन जो थे भाई, ठीक है कि नहीं, इसमें करवा दिए हैं आपको। मेन आपके क्या थी, मेन आपकी ये 2 ही टाइप थी। एक तो भाई फ्रैक्शनल नंबर्स को घटते बढ़ते क्रम में लगाना, छोटा बड़ा जानना, ठीक है कि नहीं, और दूसरा था भाई आपका ये बार को हटाना और इनको जोड़ना। ठीक है भाई, तो ये 3 टाइप आपकी इंपॉर्टेंट थी, बाकी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो फिर कल फिर दोबारा से भाई आपकी वही दोपहर 12 बजे क्लास आ जाएगी आपकी। ठीक है, नहीं तो पुनः मिलते हैं भाई कल। और क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, संडे की छुट्टी रखेंगे भाई, हम संडे की छुट्टी रखेंगे, बाकी 6 दिन आपकी क्लास आती रहेगी 12 बजे। तो तब तक के लिए भाई, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। पुनः सभी को नमस्ते।